गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका सील में। अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी बॉडी हर सेकंड अपने आप की लाखों कॉपी बना रही है तो क्या आप मानोगे? और सबसे इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोसेस इतनी एक्यूरेट होती है कि इसमें की गई छोटी सी गलती भी आपको कैंसर तक ले जा सकती है। तो जैसा कि हमें स्कूल में माइटोसिस नाम की प्रोसेस 4 फेजेस में सीमित करके बताया जाता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, और आज हम इसी प्रोसेस को एकदम सिंपल वे में क्लैरिटी के साथ समझेंगे। लेकिन इन सब में असली सवाल ये है कि बॉडी को इतने सेल्स की कॉपी करने की जरूरत क्यों है? ये प्रोसेस इतना कंट्रोल्ड क्यों होता है? और ये कैसे पता लगता है कि हर नया सेल बिल्कुल सेम होना चाहिए? सोचिए, आपकी बॉडी एक बड़ी सी बिल्डिंग की तरह है जो सिर्फ ईंटों की बनी हुई है, और आपके बॉडी का हर एक सेल इस बिल्डिंग में लगी हुई हर एक ईंट की तरह है। अब मान लीजिए किसी दिन आपके बिल्डिंग में कहीं डैमेज हो गया, यानी कि आपको चोट लग गई, तो इस केस में अगर आपको बिल्डिंग को रिपेयर करना हुआ तो आप नए ईंटें लाओगे। लेकिन यही मेन पॉइंट आता है कि आप नए ईंटें बाहर से कहीं से ला नहीं सकते। तो इसीलिए इसका सिंपल सोल्यूशन होता है एग्जिस्टिंग ईंटों का एग्जैक्ट कॉपी बना लेना। और इसी प्रोसेस को, जिसमें हम एग्जैक्ट कॉपी बना रहे हैं या फिर डुप्लीकेशन कर रहे हैं, इसी प्रोसेस को हम माइटोसिस कहते हैं। माइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें एक बड़ा सा पेरेंट सेल, जो कि साइटोप्लाज्मिक इंक्रीज की वजह से बड़ा हुआ है, वो डिवाइड करके 2 इक्वल डॉटर सेल बना लेता है। और ये बनी हुई दोनों डॉटर सेल जेनेटिकली बिल्कुल आइडेंटिकल होती है। इसका मतलब इनका डीएनए एग्जैक्टली सेम होगा पेरेंट की तरह, और दोनों का एक दूसरे की तरह। इसका मतलब यह है कि क्रोमोसोम जो कि डीएनए को कैरी करता है, वो दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। सेम वे में ह्यूमन बॉडी के अंदर भी नॉर्मली उनके हर एक सेल में 46 क्रोमोसोम होते हैं, और माइटोसिस होने के बाद भी हर एक न्यू सेल में 46 क्रोमोसोम ही रहते हैं। यानी कि आपके अंदर क्रोमोसोम का नंबर या फिर डीएनए का नंबर सेम है, तो फिर आपके अंदर इंफॉर्मेशन भी सेम ही होगी। जैसे कि आप किसी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट की कॉपी करने जाते हैं, यानी कि जेरॉक्स करने जाते हैं, तो आप चाहते हैं कि उसकी हर एक लाइन एग्जैक्ट सेम वैसी रहे जैसे ओरिजिनल में थी। अगर एक भी लाइन मिसिंग हो जाए तो डॉक्यूमेंट बेकार हो सकता है। बिल्कुल उसी तरह बॉडी में माइटोसिस का काम है किसी भी सेल का एग्जैक्ट परफेक्ट कॉपी बनाना। तो माइटोसिस समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा इससे पहले होने वाला फेज, जिसे हम इंटरफेज कहते हैं। ये वही स्टेज है जहाँ पे डीएनए के साथ साथ वो सारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल डिवाइड होते हैं जो सेल के डिवीजन और ग्रोथ में हेल्प करें। मतलब कि अब हर एक क्रोमोसोम 2 आइडेंटिकल पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिन्हें हम सिस्टर क्रोमैटिड कहते हैं। जैसे कि आप एक ही डॉक्यूमेंट की पहले से 2 कॉपीज कर लेते हो, और इसके बाद फाइनली एक्चुअल माइटोसिस स्टार्ट होता है। अब माइटोसिस में, जैसा मैंने पहले बताया, 4 फेजेस होते हैं। पहला प्रोफेज, दूसरा मेटाफेज, तीसरा एनाफेज और चौथा टीलोफेज। और लास्ट में साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है। तो प्रोफेज में होता यह है कि सबसे पहले आपके बॉडी के अंदर के हर एक सेल के अंदर जो डीएनए होता है, जो कि खुला खुला पड़ा होता है, वो अब अपने आप को पैक करने लगता है, कंडेंस करने लगता है, यानी कि वो अपने आप को बुनने लगता है, जिससे कि वो एक क्रोमोसोम का रूप ले ले। और इसी सेम टाइम पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ साथ बाकी के ऑर्गेनेल भी डिसॉल्व होने लगते हैं, यानी कि गायब होने लगते हैं। और इसी सेम टाइम पे एक इंपॉर्टेंट चीज, जिसे हम सेंट्रियोल कहते हैं, वो अपोजिट पोल्स पर मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। और इन सब के होने का मतलब है कि अब आपके सेल का कंट्रोल रूम खुल रहा है, ताकि आपकी सारी की सारी प्रोसेस स्मूथली हो सके। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि डीएनए टोटली पैक होकर क्रोमोसोम बन चुके हैं, और सारे के सारे क्रोमोसोम सेल के सेंटर पे लाइन अप हो जाते हैं, और इसी लाइन को हम मेटाफेजिक प्लेट कहते हैं। और यहीं पे सेंट्रोमेयर अपने अपने अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं, और यहाँ एक स्पेशल मैकेनिज्म इंश्योर होता है कि हर एक क्रोमोसोम परफेक्टली अटैच हो स्पिंडल फाइबर से, जो कि सेंट्रोमेयर रिलीज करते हैं, जैसे कि एक स्पाइडर अपने जाले को रिलीज करता है, ताकि डिवीजन एकदम परफेक्टली हो और कोई भी क्रोमोसोम मिस ना हो जाए। अब आता है सबसे क्रिटिकल मोमेंट, जिसे हम एनाफेज कहते हैं। सिस्टर क्रोमैटिड अब जो एक दूसरे के साथ अटैच थे, वो अलग हो जाते हैं। स्पिंडल फाइबर इन्हें अपोजिट पोल्स पे खींच लेते हैं, यानी कि अब हर एक साइड के पास एग्जैक्ट इक्वल जेनेटिक मटेरियल होगा। और लास्ट होता है टीलोफेज, जहां सारे के सारे क्रोमोसोम अपने अपने अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके होते हैं, और उनके अराउंड नए न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और सारे के सारे अदर ऑर्गेनेल्स भी फॉर्म हो जाते हैं, और क्रोमोसोम फिर से वापस लूज फॉर्म में, यानी कि डीएनए के फॉर्म में आ जाता है। यानी कि अब 2 अलग कंट्रोल रूम्स रेडी हो चुके हैं। और लास्ट में होता है साइटोकाइनेसिस, जहां पे साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है, और फाइनली 1 से 2 आइडेंटिकल सेल बनकर रेडी हो जाते हैं। और ये थी हमारी पूरी की पूरी माइटोसिस प्रोसेस। पर क्या हो अगर माइटोसिस ना हो? तो आपकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती, टिश्यू रिपेयर पॉसिबल नहीं होता, आपको लगी हुई चोट कभी ठीक ही नहीं होती। यानी कि ये प्रोसेस आपके बॉडी के लिए इसेंशियल है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात जरूर याद रखना, ये प्रोसेस इतनी टाइटली कंट्रोल्ड होती है कि इसमें हुई एक गलती, यानी कि अगर ये एक बार भी फेल हो जाए और आपके सेल कंटिन्यूअसली माइटोसिस करके डिवाइड करते रह जाए, तो इसी कंडीशन को कैंसर कहते हैं। तो सिंपल शब्दों में माइटोसिस को समझा जाए, इसमें एक सेल अपने आप को परफेक्टली डुप्लीकेट करके 2 नए आइडेंटिकल सेल्स बना लेता है, और यही प्रोसेस आपके ग्रोथ, आपके बॉडी की रिपेयर और आपके सर्वाइवल का बेस है। लेकिन एक और प्रोसेस होती है जिसे हम मियोसिस कहते हैं, जो टोटली डिफरेंट है, और इसी रीजन की वजह से आप अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते। और अगर आप ये समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए।